साथियों नमस्कार। आज का मेरा ये पार्ट 27 है और इस पार्ट में मैं बताने वाला हूँ मेरे पिताजी की पालना कैसे हुई। मेरे पिताजी अपने पिता के इकलौते पुत्र थे, इस कारण उनको पालना राजा की पुत्र की तरह दी गई। यानी खाने पीने की कोई कमी नहीं, दूध दही से उनको भरपूर रखा गया और लालन पालन बहुत किया गया, क्योंकि बहुत ही सबके वो प्यारे थे। और मेरे दादाजी ने उनकी लालन पालन की बात मेरे से बताई थी, क्योंकि पिताजी ने तो मुझे आज तक बताया नहीं कि हमारे पिताजी ने कैसे पाला होगा, लेकिन मैं दादाजी के साथ बचपन से रहा। उन्होंने वो सारी कहानी बताया करते थे कि जब हम तुम्हारे पिता को पढ़ाने के लिए बैठाने गए थे तो क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं घटी। और एक घटना उन्होंने बताई थी कि मेरे पिताजी को एक मास्टर ने बहुत पिटाई की थी। यानी ये गद्दियों में पिटाई की जाती थी पहले। कोई सवाल पूछा होगा या कोई फीस की वजह थी, शायद फीस की वजह थी। मास्टर ने एक दो बार बोला होगा कि बेटा फीस ले आना अपनी, इन्होंने इग्नोर कर दिया होगा, इसलिए उस फीस की वजह से इनकी पिटाई बहुत तबीयत से की मास्टर ने। और जब ये पिटा के घर पहुँचे तो वहाँ जब मेरे दादाजी ने देखा होगा इनकी गद्दी को, तो ये क्रोध के मारे आग बबूला हो गए और अपने घर से लठ लेके चले और लाठी लेकर आए स्कूल तक। और उस मास्टर को उन्होंने मास्टर के ऊपर लाठी से वार कर दिया और किसी तरह से मास्टर वहाँ से जान बचाकर भागा, क्योंकि ये पिताजी के इकलौते संतान थे, बहुत प्यारे थे। उनसे वो दुख देखा नहीं गया जो उन्होंने मास्टर ने गद्दी पे मारा था। उस वजह से आग बबूला होकर और लाठी से उस मास्टर जी के ऊपर वार किया और मास्टर जी भागे। किसी तरह से उस बात को समझा बुझा लिया गया कि भैया आप फीस के वजह से क्यों मारा। तो कई लोगों ने मेरे दादाजी को भी समझाया कि आप मास्टर जी के साथ ऐसा मत करें, और नहीं तो ये कागज़ में कुछ लिख देगा तो आपका बच्चा आगे पढ़ नहीं पाएगा। उस घटना को फिर दादाजी ने मास्टर जी से माफ़ी मांगी होगी और उसको रफा दफा कर दिया गया और फिर ये पिताजी हमारे पढ़ने लगे। और एक और घटना बताई थी उन्होंने कि हम पुत्र को इतना चाहते थे, वही बताते थे कि जब सोते सोते, क्योंकि पहले कूलर और पंखा तो था नहीं घरों पे, सब मैदान में ही सोया करते थे। तो जब सोते सोते उनके ऊपर धूप आ जाती थी सूर्य की, तब उस चारपाई को उठा के और छाया की ओर कर देते थे ताकि छाया में रहे और ये हमारे पिताजी और सोते रहते थे। इस तरह से ये अपने पुत्र को उन्होंने पालना दी। और ये ऐसी पालना सबको देनी चाहिए अपने पुत्रों की, तभी तो वो आगे चलकर पिता की सेवा करते हैं। करे या ना करे ये उनका फ़र्ज है, लेकिन माता पिता का तो यही फ़र्ज होता है कि अपने पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों की हेल्प
और सेवा पिता को करना ही चाहिए अपने बच्चों की, जब तक वो अपने पैरों से खड़े ना हो जाएं, समझदार ना हो जाएं। लेकिन हमारे दादाजी ने एक गलती की मेरी सोच के अनुसार। उन्होंने पुत्र को पढ़ाया, लेकिन 2 पुत्री थी उनकी, उनको नहीं पढ़ाया। ये बहुत काम उन्होंने गलत किया। और इसी तरह से वो अपने पुत्र को चाहते थे और उनकी पढ़ाई पढ़ते पढ़ते और वो कॉलेज तक पहुँचे। जब कॉलेज पहुँचे तो कॉलेज गांव से दूर था। वो तो मैंने पिछले वाले पार्ट में बता ही दिया है कि वहाँ दादी जी एक हफ्ता में लकड़ी, राशन और दीपक जलाने के लिए तेल, मिट्टी का तेल चलता था पहले, ये सब लेकर हफ्ते ये पहुंचाते रहते थे। साथियों, ये बात मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और उन्होंने, पिताजी ने पढ़ लिख कर कौन से संस्कार अपनाए, अब संस्कार की जो बात है, सभ्यता, ये आगे वाले पार्ट में हमें बताऊंगा। सभी साथियों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। सभी को नमस्कार, सभी को आभार।